फेटलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है कि हमारी लाइफ के सारे इवेंट्स प्री डिटर्मिंड हैं और इनएविटेबल हैं, मतलब वी कैन डू नथिंग अबाउट इट एंड इवेंचुअली विल एंड अप एट दैट प्लेस। क्या फेट एग्जिस्ट करती है? इज़ देयर सच अ थिंग एज फेट? इज़ देयर सच अ थिंग एज डेस्टिनी? एंड इफ सो, इज़ देयर सच अ थिंग एज फ्री विल? डज फ्री विल एग्जिस्ट? डज फ्री विल नॉट एग्जिस्ट? अगर तो हम एक रिलीजियस व्यू से आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जज़ा और सज़ा के कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है फ्री विल होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज एक इंसान का गुनाह करता है तो उसको सज़ा तभी मिलेगी ना उस गुनाह के लिए अगर तो उसके पास फ्री विल थी वो गुनाह करने के लिए। अगर तो उसके पास फ्री विल थी नहीं, उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, उसकी फेट उसको यहाँ पे लाई कि वो ये गुनाह करे, मीन्स ही डिड नॉट हैव फ्री विल, तो उसको सज़ा क्यों मिलती? हमारे पास दो रास्ते हैं, राइट? एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। सही रास्ते पे चलने से वील गेट रिवॉर्डेड फॉर इट, गलत रास्ते पे चलने से वील गेट पनिश्ड फॉर इट। तो अगर तो आप खुदा को मानते हो, यू माइट ऑल्सो बिलीव इन सम काइंड ऑफ अ हेयर आफ्टर। इस्लाम में हमें जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा हमारे पास ये दो रास्ते हैं, हमारे पास कंप्लीट छूट है, हमारे पास अलाउंस है खुदा की तरफ से कि आदमी जो तूने करना है कर ले। ये दो रास्ते हैं, जिस रास्ते पे जाएगा यू विल हैव टू डील विद इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, मीनिंग कि आपके पास टोटल फ्री विल है टू आइदर डू अ थिंग और टू नॉट डू अ थिंग। लेकिन अगर तो हम रिलीजियस व्यू से आ रहे हैं ना इस डिबेट में, रिलीजियस व्यू से हमें पता चलता है कि फ्री विल होती है, होनी चाहिए। अगर तो सज़ा का कॉन्सेप्ट और जज़ा का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है तो फिर फेट का कॉन्सेप्ट कहाँ जाता है? अगर तो फ्री विल है तो इज़ देयर सच अ थिंग एज फेट? इज़ देयर सच अ थिंग एज डेस्टिनी? ये समझने के लिए आप इमेजिन करो एक गेम डेवलपर को जो वीडियो गेम्स बनाता है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वो एक गेम के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 15 डिफरेंट आउटकम्स रखेगा कि प्लेयर के पास इतनी चॉइसेस हैं विच लीड टू इतने आउटकम्स। 15 डिफरेंट आउटकम्स हैं जिस तरह गेम एंड हो सकती है, और वो 15 डिफरेंट आउटकम्स डिपेंडेंट हैं 15 डिफरेंट चॉइसेस पे। 15 डिफरेंट रास्ते हैं और हर रास्ता डिफरेंट आउटकम पे लीड कर रहा है। उसी तरह आप फेट को सोच लो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच लो कि आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं, फॉर एग्जांपल 15 डिफरेंट चॉइसेस, और उनके आउटकम्स पोटेंशियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। वो जो स्पेसिफिक आउटकम है ना, कोई भी स्पेसिफिक आउटकम एक उठा लो 15 में से, तो वो स्पेसिफिक आउटकम पोटेंशियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो एक्चुअलाइज तभी होगा जब आप उससे रिलेटेड वो चॉइस चूज़ करोगे विच लीड्स टू इट। अगर आप एक फ्लो चार्ट बनाओ तो आप टॉप पे स्टार्ट पॉइंट रखोगे द डे यू वर बॉर्न, और आप एंड पॉइंट रखोगे द डे यू डाई। इसके बीच में सब कुछ जो भी है, एक्सक्लूडिंग सम मेजर इवेंट्स लाइक आपकी शादी किससे होगी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो हमें फेथ के थ्रू पता चलता है कि वो प्री डिटर्मिंड है। आपने मरना कब है, आपने पैदा कब होना है, आपकी शादी किससे होनी है, ये कुछ चंद मेजर चीज़ें हैं जो प्री डिटर्मिंड हैं, जो होनी ही होनी है। इनके अलावा जो कुछ भी है वो हमारे पे है, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी चूज़। हमारे पास डिफरेंट आउटकम्स हैं, नॉट मेजर इवेंट्स बट सेमाई मेजर इवेंट्स आप कह लो, कि आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं, जो आप चॉइस चूज़ करोगे वो एक डिफरेंट आउटकम पे आपको लेके जाएगी। लेकिन आपका फाइनल आउटकम जो है ना, जो आपकी डेथ है, वो पहले से लिखी हुई है अलॉन्ग विद अ फ्यू मेजर आउटकम्स। अब ये कॉन्सेप्ट जो है फेट का है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो पॉपुलर बिलीव्स दो ही हैं फेट के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज फेट, यू हैव टोटल फ्री विल, यू हैव टोटल फ्री विल टू डू एनीथिंग दैट यू डिज़ायर। और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री विल एंड एवरीथिंग इज़ फेट। हर चीज़ लिखी हुई है, छोटे से छोटा एक्शन आपका लिखा हुआ है, बड़े से बड़ा एक्शन लिखा हुआ है, जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है, नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। अब ये जो कॉन्सेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी मैंने एग्जांपल दी गेम डेवलपर की, जिसमें आपके जो मेजर इवेंट्स हैं ना आपकी लाइफ के, आपकी मौत, आपकी बर्थ, आपकी फॉर एग्जांपल अ फ्यू अदर मेजर इवेंट्स इन योर लाइफ, वो प्री डिटर्मिन्ड हैं। उनके अलावा सब कुछ आपके ऊपर है कि आप चॉइस कौन सी चूज़ करते हो और वो किस आउटकम पे लेके जाता है। इट इज़ एट योर ओन फ्री विल। अब ये बात हमने की है प्री डिटर्मिनेशन के बारे में, लेकिन इसकी एक और साइड है डिबेट की, प्री डिस्पोजिशन के बारे में। हमें तो लगता है कि आपके पास फ्री विल है, राइट? लेकिन क्या आपके पास असल में फ्री विल है? बिहेवियरल पैटर्न्स जो होते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी के अंदर, इट टेल यू द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट
kind of affect the way you think about things, and which in turn affects the way you respond to different situations. आपके पास अगर 5 डिफरेंट चॉइसेस हैं तो आप उनमें से एक चीज़ चूज़ करते हो. आपको लगता तो ये कि आपको फ्री विल है, लेकिन आप जिस तरह डिज़ाइन हुए हैं ना, आपका माइंड जिस तरह डेवलप हुआ है थ्रू योर अपब्रिंगिंग, थ्रू योर मोरालिटी, थ्रू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंसेस डेवलप करेंगे आपके थॉट प्रोसेसेस. वो थॉट प्रोसेसेस आपके डेवलप करेंगे बिहेवियरल पैटर्न्स, और वो बिहेवियरल पैटर्न्स डिसाइड करेंगे कि आप इन 5 चॉइसेस में से कौन सी चॉइस चूज़ करोगे. तो आई एम 99% श्योर कि अगर मेरे पास आज 5 ऑप्शंस हैं, मैं इनमें से ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट करता हूँ, मैं अपना माइंड किसी और इंसान को दे दूँ फॉर एग्जांपल, तो आई एम 99% श्योर कि वो इंसान भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करेगा, बिकॉज हिज माइंड would work the same way and his behavioral patterns would predispose him towards making that exact same choice that I made just now. हमें लगता तो यही है कि हमारे पास फ्री विल है टू डू एनीथिंग, लेकिन अगर आप सोचो तो आपका जो माइंड है ना, आपके जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, जिस तरह आप डेवलप हुए, आपका जो वर्ल्ड व्यू है, इट ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ हाउ यू बिहेव. उसमें आ जाता है द चॉइसेस दैट यू मेक, द डिसीजंस दैट यू मेक, and all of those things predispose you towards acting in a specific kind of way. You could not have acted in any other way. एक इंसान जो अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से या अपने चाइल्डहुड मोरालिटी या वट एवर जिस भी रीज़न की वजह से एक बड़ा एंग्री, एक बड़ा सख्त किस्म का इंसान बन गया है ना, तो हमें शायद ना नज़र आए, लेकिन उस इंसान के दिमाग में उसके बिहेवियल पैटर्न्स डिक्टेट करेंगे कि अच्छा 5 ऑप्शंस में से यही एक ऑप्शन है जो ये हमेशा चूज़ करेगा इफ़ ही इज़ प्रेजेंटेड विद दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन अगेन इन हिज लाइफ. एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंसान जिसका एक माइंड एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वे में चलता है, तो वो वही चॉइस चूज़ करेगा हमेशा, इवन दो वी कैन नॉट टेस्ट दैट. लेकिन एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई बिलीव, कि वी आर प्रीडिस्पोज्ड टू मेकिंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिसीजन which leads to its own outcome. और हमें ये धोखा ये लगता है कि हमारे पास फ्री विल है, which we actually do not have. It's a very very weird debate. Trust me, it's a very weird debate. I've thought about it for a very very long time. And the thing is कि ये जो branch है philosophy की, metaphysics, we can never actually know the truth about it. It kind of challenges you to challenge your own beliefs and makes you into a more humble person. That's what philosophy does to you. It kind of makes you a more polite person. जितने भी आप arrogant हो, जितने भी आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, it kind of drives you into this alley and it shows you कि bro, trust me, you know nothing. वही Socrates वाली बात, the wisest of all men knows that he knows nothing. You know nothing about anything. You should adopt this attitude whenever approaching a debate. For example, this debate about fate or destiny, कि you might be wrong, you might be right, and if you are wrong, show me the truth and I will gladly change my opinion. ये मेरा नज़रिया था अबाउट फेट स्लैश डेस्टिनी. आज मेरा ये नज़रिया है, कल शायद मेरा डिफरेंट नज़रिया हो. जिस तरह गांधी साहब कहते हैं कि मेरा कोई भी नज़रिया ऐसा नहीं है जो तब्दील नहीं हुआ. we're constantly growing, we're constantly challenging our beliefs. At least I am, and I might be wrong about this, I might be right about this. There is no absolute truth, and if there is absolute truth, I still have not found it. So let me know in the comments what you guys think about the whole concept of fate or destiny. Also, मुझे इसी से related एक I read this poem by Robert Frost a very long time ago. It's called The Road Not Taken. I'll read the last few verses, which is kind of, I believe, related to the whole fate slash destiny debate. It goes, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference.